नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल कैबिनेट ने प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का निर्णय लिया। एसएमसी टीचर मंदिर खोलने और इंटरस्टेट एंट्री पर हुई कैबिनेट में चर्चा। जयराम कैबिनेट ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में संशोधन को दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में 230 नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी। 29 तक मांगे सुझाव और आपत्तियां। हिमाचल में आज अब 52 का आंकड़ा, बद्दी निवासी ने तोड़ा दम। बद्दी में बनेंगे थर्मामीटर, यूपीएस समेत इन्वर्टर। 110 करोड़ से स्थापित होगी औद्योगिक इकाई। वीरभद्र सिंह बोले, हिमाचल को सभी कर्जों की ईएमआई जमा करवाने में मिले छूट। चीनी हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांगड़ा मंडी कनेक्शन भी आया सामने। हिमाचल में केस दर्ज। मोबाइल शॉप के ताले तोड़कर हजारों की नकदी और सामान साफ कर गए चोर। हिमाचल में जारी हुआ 4 दिन तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल कैबिनेट ने प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का निर्णय लिया। ये शिक्षा नीति राष्ट्र के भविष्य का निर्धारण करेगी। इस नीति में नए पाठ्यक्रम ढांचे की अवधारणा भी की गई है, ताकि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और गणितीय सोच के अतिरिक्त शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश 4.43% से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 6% किया जा सके। प्रदेश में इस नीति के क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया, जिसमें 27 सदस्य होंगे और सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक इसके सदस्य सचिव होंगे। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 36 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट ने किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों को छोड़कर राज्य के सभी जिला अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्ट के 10 पदों को सृजित करने और भरने के लिए अपनी सहमति दी है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसएमसी टीचर मंदिर खोलने और इंटरस्टेट एंट्री को लेकर भी चर्चा हुई। एसएमसी टीचर मामले में कैबिनेट ने संभावनाएं तलाशने के बाद उचित कदम उठाने का निर्णय लिया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कैबिनेट में एसएमसी शिक्षकों को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेशों के अनुसार 6 हफ्ते में टीचरों की नियुक्ति संभव नहीं है। हिमाचल में 3500 के करीब पोस्ट मंजूर हैं। अधिकांश पर विभिन्न मामलों में कोर्ट का स्टे लगा है। एसएमसी टीचर मामले में संभावनाओं को देखा जाएगा। किस कोर्ट में मामला लेकर जाना है, इसके लिए कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी। इंटरस्टेट मूवमेंट पर उन्होंने कहा कि कोविड की व्यवस्था पहले से ही खत्म कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था जारी रहेगी। इसके पॉजिटिव केस आने की सूरत में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आसान होगी। कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे और प्राथमिकता घरों के लाभार्थियों के चयन के लिए एक मुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों और प्राथमिकता घरों को ग्राम सभा की बैठक आयोजित किए बिना तथा अपील दायर करने के लिए 15 दिन के स्थान पर 7 दिन का समय देने का निर्णय लिया गया। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायतें और स्थानीय शहरी निकाय 1 महीने के स्थान पर 15 दिन की अवधि में चयन प्रक्रिया पूरा करेंगे। वहीं राज्य में स्वरोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और स्थानीय उद्यमों के माध्यम से स्थानीय युवाओं का रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 को और आकर्षक और लाभप्रद बनाने के लिए इसमें संशोधन को मंजूरी प्रदान की। इससे प्रदेश के 18 से 45 वर्ष के लाखों युवा लाभान्वित होंगे। प्रदेश सरकार ने 230 नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। नई पंचायतों के गठन को लेकर 29 अगस्त तक आपत्तियां व सुझाव मांगे गए हैं। इन पंचायतों को लेकर सुझाव व आपत्तियों को हटाने के बाद इनके गठन को मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी। इन 230 के अलावा कुछ और पंचायतों को भी शामिल किया जा रहा है। अनुमोदित मापदंडों के अनुसार प्रदेश में बनने वाली 230 पंचायतों में जिला मंडी में 65, शिमला में 35, कांगड़ा में 33, कुल्लू में 28, चंबा में 18, सोलन में 17, बिलासपुर में 14, सिरमौर में 8, हमीरपुर में 9, किन्नौर में 7, लाहौल स्पीति में 4, ऊना में 2 नई पंचायतों का गठन प्रस्तावित है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी,
लेप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 52 नए मामले सामने आए हैं और 52 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। सिरमौर में 30, कांगड़ा में 8, चंबा में 7, हमीरपुर मंडी में 3 और कुल्लू में 1 मामला सामने आया है। सिरमौर में 13, ऊना में 10, हमीरपुर व कांगड़ा में 8, चंबा में 5, किन्नौर में 4, बिलासपुर में 3 व लाहौल स्पीति में 1 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुआ है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 5054 पहुंच गया है। अभी 1460 एक्टिव केस हैं। अब तक 3517 ठीक हो चुके हैं। हिमाचल में अब तक 1074 कोरोना सैंपल जांच को आए हैं। इनमें से 371 नेगेटिव रहे हैं। अभी 679 की रिपोर्ट का इंतजार है। आज के सैंपल में से 24 पॉजिटिव मामले हैं। पिछले कल के 119 सैंपल की रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। प्रदेश में अब तक 1,95,452 कोरोना सैंपल जांच को लिए जा चुके हैं। इसमें से 1,89,600 नेगेटिव रहे हैं। 5,054 ही पॉजिटिव रहे हैं। अभी 798 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। सीएम जयराम की उपस्थिति में सोमवार को प्रदेश सरकार और मेसर्स माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के मध्य सोलन जिला के बद्दी में थर्मामीटर, ऑनलाइन ऑफलाइन यूपीएस, उच्च क्षमता वाले इन्वर्टर्स, ऑक्सीमीटर और अन्य विद्युत उत्पादों की विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए 110 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। निदेशक उद्योग हंसराज शर्मा ने प्रदेश सरकार की ओर से और माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष सुबोध गुप्ता ने कंपनी की ओर से इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये इकाई मार्च 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगी और इसमें 450 लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। सुबोध गुप्ता ने कंपनी की ओर से सीएम को 1000 थर्मल थर्मामीटर भी भेंट किए। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने केंद्र सरकार से चालू वित्त वर्ष 31 मार्च 2021 तक बैंकों से लिए गए सभी प्रकार के कर्जों की ईएमआई जमा करवाने में हिमाचल को छूट देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ा है और सभी की पेइंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, इसलिए उन्हें इस समय कर्जों से राहत देने की बहुत ही आवश्यकता है, जिसकी छूट इस माह के 31 अगस्त को खत्म हो रही है। वीरभद्र सिंह ने सीएम जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि वे इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएं और लोगों को आर्थिक राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है, इसके चलते प्रदेश सरकार को केंद्र से विशेष आर्थिक मदद की मांग प्रभावी ढंग से करनी चाहिए। चीनी लिंक वाले हवाला मामले में गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिक चार्ली पेंग का हिमाचल कनेक्शन अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया है। बतौर रिपोर्ट्स, इस मामले में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी वाला एंगल सामने आने के बाद अब इस मामले का कांगड़ा मंडी कनेक्शन का भी पता चला है। मंडी के चौंतड़ा और कांगड़ा जिला के बीड़ में चीनी हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 लिंक मिले हैं। इन दोनों ही लिंक्स की जांच की जा रही है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश डीजीपी प्रवर्तन निदेशालय ने लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। इससे पहले मंडी जिले के चौंतड़ा में रहने वाले एक तिब्बतियन के बैंक खाते में हवाला के लाखों रुपए ट्रांसफर होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां व हिमाचल पुलिस हरकत में आ गई। चौंतड़ा से एक तिब्बतियन व 2 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए एजेंसियों ने हिरासत में लिया था।
घुमारवी के तहत कुठेड़ा बाजार के बीचों बीच एक मोबाइल की दुकान का ताला तोड़कर बदमाशों ने हजारों की नकदी व मोबाइल की चोरी कर ली। दुकान के मालिक को चोरी की घटना की जानकारी सुबह मिली, जब पड़ोसी दुकानदारों ने उसे फोन कर सारी बात बताई। इसके बाद वे मौके पर पहुंचा। दुकानदार दीपक ने बताया कि रोज की तरह वे बीती सुबह दुकान पर आया, लेकिन कुछ जरूरी काम से दोपहर 2 बजे दुकान बंद कर वापस घर चला गया। इसके बाद आज सुबह साथ में दुकान करने वाले दुकानदारों ने उसे फोन करके कहा कि उसकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। सुबह करीब 9 बजे वे दुकान पर पहुंचा और दुकान के अंदर जाकर देखा कि चोरों ने दुकान के लगभग 50,000 रुपए का सामान व 10,000 रुपए नकद चोरी कर लिए हैं। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। मानसून को दस्तक दिए काफी वक्त हो चुका है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अगर बीते 10 दिनों की बात छोड़ दें तो इस बार प्रदेश में बारिश का वह रूप देखने को नहीं मिला जिसकी सभी ने अपेक्षा की थी। हालांकि अब मौसम का रंग सूबे में बड़ी तेजी के साथ बदलने लगा है। राजधानी शिमला में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा इस बात का अनुमान जताया जा रहा है कि प्रदेश में 2 दिन की राहत के बाद बरसात फिर रफ्तार पकड़ेगी। मौसम विभाग ने सोमवार से 4 दिन तक के लिए भारी बारिश के लिए अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश के 4 जिलों ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा और सोलन में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने 26 अगस्त को हिमाचल में भारी बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।